जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। पता है कैसे क्वेश्चंस पिकअप किए हुए हैं। अब हम जो है कैलकुलस और कॉम्प्लेक्स को एक साथ साध रहे हैं, उस कड़ी में उन क्वेश्चनों को लिए हुए हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड को देखते हैं तो है क्या, हालांकि ये सब सॉल्यूशंस ऑलरेडी कहीं न कहीं सब प्रेजेंट्स हैं, बट वो सॉल्यूशंस का मतलब यहाँ नहीं है हर क्वेश्चन आपके लिए नया होना चाहिए। अगर आप नए क्वेश्चंस की तरह इसको ट्रीट करते हैं तब तो आपको फ़ायदा है, अदरवाइज आप तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है देख ही रहे हैं। अगर आपको जीत चाहिए तो हर क्वेश्चंस को आपको अपने तरीके से ट्रीट करना होगा, और जो उसके रिजल्ट्स हैं, जो लॉजिक हैं, जो टिक्स हैं, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें हैं तभी ये 125 क्वेश्चंस 2 घंटे का जो प्रपोर्शन की चीज़ें हैं ना, आनंद आएगा। नहीं अदरवाइज वो जो आनंद है ना, वो आनंद नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन से दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x है, ठीक है। इज ट्रू फॉर, किस x के लिए ट्रू है। अब हमने तो एक क्वेश्चन है पिकअप किया है, लेकिन यहाँ cos इनवर्स x ग्रेटर देन sin इनवर्स x हो सकता है। इस टाइप का कोई भी रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आ सकता है। तो किस x के लिए ट्रू है, ये बात पूछी जा रही है। एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि हम तो इस सब चीज़ को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे और जो ट्रिक है, जो रिजल्ट्स है, वो सब डेवलप करेंगे, ताकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम कोई एक रिजल्ट वहाँ डेवलप करेंगे। अगर रिजल्ट नहीं डेवलप कर पाएंगे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो सोल्यूशन है ना, वो एथेंटिक चीज़ों से पढ़िए आप। नहीं, बहुत जगह सोल्यूशंस तो दिए हुए हैं, बट वो मैथमेटिक का जो वहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, सही नहीं है। इसलिए एथेंटिक बुक हमेशा आप पढ़िए, एथेंटिक चीज़ों को देखिए और कॉन्सेप्ट और लॉजिक की कसौटी पर उसको कसिए कि वो चीज़ें सही हो रही हैं नहीं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x, ये दिया हुआ है कि tan इनवर्स x की वैल्यू जो है cot इनवर्स x से बड़ी है, तो किस x के लिए इनइक्वालिटी ये सेटिस्फाई करेगी, हम वो निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, सीखिए इस चीज़ को, मैथमेटिक्स को, बाद में यहाँ रिजल्ट आएगा, देखते हैं। माइनस cot इनवर्स x ग्रेटर देन 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके है ये। अब हमें पता है कि tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x को अगर tan में रिजल्ट लेना चाहें तो ये होगा, दिस इज़ द ग्रेटर देन 0। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का जो फार्मूला हो तो पता ही है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan इनवर्स दिस अपॉन व्हाट 1 प्लस x इंटू 1/x, दिस इज़ द ग्रेटर देन 0। मीन्स ये हो गया कि tan इनवर्स x माइनस 1/x, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द 2 ग्रेटर देन 0। अगर हम इसको इधर लेके चलते हैं तो दिस इज़ द tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो मीनिंग क्या हो गई कि दिस इम्प्लाइज x माइनस 1/x बाई 2 ग्रेटर देन 0 मैं लिख सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस x/x ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ देखिए, जो इनइक्वालिटी का जो एक कंसेप्ट है वो ये कहता है x स्क्वायर माइनस 1/x ग्रेटर देन 0 है ये। तो मैं x से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कंडीशंस तब होगी कि इफ़ अगर x ग्रेटर देन 0, यहाँ 2 केस राइजेज होंगे। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है, बट आप इसकी टेक्निकलिटी और कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर ये नहीं समझते हैं ना, तो फिर तो मैथमेटिक्स आप सीख ही नहीं पाएंगे। बाकी ट्रिक और रिजल्ट डेवलप करना हो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इफ़ x ग्रेटर देन अगर 0 है तो फिर x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ओके, तो मल्टीप्लाई करिए। तो जो आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत ये कहेंगे साहब x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो वहाँ क्या है, अब इस रिजल्ट को आप ध्यान रखिए। अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर आता है, हमने बस स्क्वायर रूट को ईजी करने के लिए ऐसा लिखा है, वहाँ a भी लिख दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये लेस देन a स्क्वायर है तो क्या होगा, देखिए, अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर होता है तो इसका मतलब होता है कि x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन माइनस a। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस रिजल्ट। अगर ये है तो इसकी वैल्यू a होती है। इस रिजल्ट्स को भी आप ध्यान रखिए, माइनस a लेस देन x लेस देन a। अगर ये है तो कंडीशन a होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो इसकी मीनिंग हो गई कि दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन -1।
ओके, बट आप लेके ये चल रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ x लेस देन 1 तो कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तभी यहाँ से आप बात आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी वही रहती है। तो x ग्रेटर देन 0 आपने पहले कहा, आपने ले लिया, तो x लेस देन -1 की पॉसिबिलिटी हट जाएगी, x ग्रेटर देन 1, तो फिर क्या होगा, इनको और इनको मैं फाइनली मिलाऊं तो x ग्रेटर देन 1 ये बात आती है। ओके, इज इट राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं, अन्य कोई थाट नहीं। अब यहाँ आइए, नेक्स्ट कंडीशंस क्या है कि इफ़ x लेस देन 0, अगर वो निगेटिव है तो जब x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 का मतलब निगेटिव से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ना, तो जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर होगा क्या है, तो फिर ये हो जाएगा -x² + 1 और ये लेस देन 0, यानी मीनिंग होगी -x² लेस देन -1, अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करिए, x² ग्रेटर देन 1, हम ये बात लेके चले हुए हैं, x लेस देन 0, तो फिर यहाँ क्या रिजल्ट आएगा। अब x² अगर ग्रेटर देन 1 है तो अगेन दो बातें होंगी कि x ग्रेटर देन 1 होगा एंड x लेस देन -1 होगा। क्या बात है यहाँ भाई, ये देखिए, चलिए यहाँ कहा है आपने x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 मीन्स दिस इज द व्हाट, दिस इज द निगेटिव नंबर। तो जब ये निगेटिव नंबर है आपका तो x ग्रेटर देन 1 संभव नहीं होगा, यहाँ वो इनइक्वालिटी हम होल्ड नहीं करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। एंड x लेस देन -1, तो x लेस देन -1 और इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, तो फाइनली x लेस देन -1, ये बात मेरी होगी। तो ये जो रिजल्ट दिया हुआ है ये किसके लिए सेटिस्फाई है, ये उसके लिए सेटिस्फाई है या तो x ग्रेटर देन 1 हो, मतलब ऐसा हो गया। देखिए अभी आ जाइए, 1 है और ये -1 है, सीखिए मैथमेटिक्स सीखिए, बाकी अन्य चीज़ें तो इसका जो है ना बाई प्रोडक्ट है। अगर मैथमेटिक्स का कंसेप्ट और लॉजिक अगर ज़बरदस्त है तो किसी क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, बट ये कंपटीशन में 125 क्वेश्चंस 2 आवर में सॉल्व करने, तो उसके लिए आपको रिजल्ट और ट्रिक पता होना चाहिए, और जो पूरे हम अपने सीरीज़ में निकालेंगे बताएंगे, मेरा उद्देश्य ये वही है। अगर हम मेरे साथ लगे हुए हैं तो मुझे उम्मीद है कि जब तक हम तैयारी करा रहे हैं, अगर आप वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली देख रहे हैं तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो x लेस देन -1, तो ये इनइक्वालिटी उनके लिए सत्य है जो x लेस देन -1 है, ठीक, ओके। यहाँ ये क्या कह रहा है कि ये इनइक्वालिटी उस x के लिए ट्रू है जो x ग्रेटर देन 1 है, इसके लिए है सारा। अब यहाँ ऑप्शंस देखने की बात हो गई, x = 1 नहीं, कैंसिल, x ग्रेटर देन 1 पहली बात आ रही है, ओके। x लेस देन 1 नहीं है, x लेस देन 1 के लिए सही नहीं है, x लेस देन -1 अगर लिखा रहता तो ये बात जम जाती, लेकिन ये MCQ का क्वेश्चन है साहब, वो लिखेगा नहीं, अगर वो लिखेगा तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन को गलत घोषित करना पड़ेगा। ऑल वैल्यूज ऑफ x संभव नहीं, x लेस देन 1 संभव नहीं है कि x लेस देन -1 से चीज़ें शुरू होंगी, तो इसका जो ऑप्शन होगा 2 सही है, ठीक है। ऑप्शन में हमारा कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो उन सब सारी चीज़ों को निकालना है, रिजल्ट डेवलप करना है। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि जब भी इस टाइप कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आ रहा है, इनइक्वालिटीज़ का आ रहा है, तो अप्लाई दिस कंसेप्ट, दिस लॉजिक एंड कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को आप अप्लाई करिए और इस क्वेश्चन को लगाइए। और दूसरी बात, जब कहीं ये चीज़ें ऐसी आती हैं ना, तो ऑलवेज मेंशन 2 केसेस। अगर न्यूमरेटर में कोई चीज़ आ गई तो x 0 तो नहीं होगा, क्योंकि x 0 होने पर बवाल हो जाएगा यहाँ, तो ये संभव ही नहीं है। तो पॉजिटिव निगेटिव पर ही इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो 2 केसेस होंगे कि डिनोमिनेटर नहीं, सॉरी, न्यूमरेटर जब ग्रेटर देन 0 है और न्यूमरेटर जब लेस देन 0 है, तो फिर क्या क्या ये मायाजाल अपना रचित करेंगे, उनको देखना है। यही इसका लॉजिक और कंसेप्ट है लगाने का। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है, बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन भी यूपी जो PGT वालों का है, पेटेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ देखिए कैसे लगाएंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे ना, मिनिमम टाइम में कैसे उसे आप सॉल्व करेंगे, तो उस चीज़ को थोड़ा यहाँ देखिए। यहाँ तो मिनिमम टाइम नहीं है भाई, यहाँ तो सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, और वहाँ 1-2 नंबर से लिख के मत लगाइएगा, क्योंकि वो गलत तरीका है, गलत ट्रेंड है, वो गलत कंसेप्ट है, वो सब चीज़ मत सीखिए। मास्टर बनने वाले हैं ना, तो जब आप मास्टर बनने वाले हैं, टीचर बनने वाले हैं, तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। और आप ही का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम है कि नहीं। तो प्लीज़ क्लियर द कंसेप्ट एंड स्ट्रांग द लॉजिक,
ये सब चीज़ें जब रहेंगी तो फिर आनंद ही आनंद आएगा, मज़ा आएगा ना। चलते हैं देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को कैसे आप लगाएंगे, क्या थाट है आपका। एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x ये इतना दिया है तो आपसे एफ ऑफ 1 पूछा है, ठीक है, ओके। तो जब हाल में क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आदमी क्या करेगा, वो बहुत सारे वहाँ मेथड है, वो ऐसे करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस की बात हम करने चल रहे हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये गिवन है, ठीक है। अब एफ ऑफ 1 चाहिए, मतलब इसके जगह हमें 1 दिया हुआ है ना, पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू, तो कोई इसको सॉल्व करने लगेगा, निकालेगा, अपना टाइम वो किल करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ये जब क्वेश्चन से एग्जामिनर सेट करता है ना, जब क्वेश्चन सेट करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ें क्या है वो मैं यहाँ डिस्कस कर दूँ। देखिए जब भी ऐसा कहीं भी क्वेश्चन आए ना इस टाइप का, तो इसका मतलब है कि इससे और इसका ज़बरदस्त रिलेशन है। बस आप रिलेशंस को खोजिए, और ये तभी होगा जब इस टाइप क्वेश्चंस को आप लगाए रहेंगे ना, टैकल किए रहेंगे, तभी आपसे लगेगा। या तो आपको पता हो कि जब भी इस टाइप कोई क्वेश्चन बनता है तो रियलिटी में एग्जामिनर वो जानना चाहता है क्या इनके और इनके बीच आप रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर आप रिलेशन डेवलप कर सकते हैं तो फिर इस रास्ते पे आप सही हैं, अदरवाइज आपका रास्ता जो है ना थोड़ा दूर होके जाएगा, और रास्ता जब आप दूर होके जाएगा तो फिर मंजिल आने में टाइम लगेगा, जो इस एग्जामिनेशंस के लिए सही नहीं है। ये उसकी मांग नहीं है, इस एग्जामिनेशंस की वो मांग नहीं है। इस एग्जामिनेशंस की मांग है कि मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास रिजल्ट और ट्रिक होना चाहिए। बार बार मैं बात कर रहा हूँ, रिजल्ट और ट्रिक ज़बान पे रहनी चाहिए, और लगाने का मेथड तो पता होना चाहिए। अल्टीमेटली उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो सिंपली एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है क्या आप तुरंत इसके और इसके बीच रिलेशन खोज सकते हैं। तो देखिए यह ए क्यूब और बी क्यूब के टाइप का है, तो फार्मूला है ना आपके पास, बस उस फार्मूले पे आइए, उसको लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x मैथमेटिक्स का नाम लेके शुरू कर देते हैं। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला सबको पता है क्या होगा, एक्स प्लस 1/x, उसके बाद इनका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस, इसके बाद इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आगे ने देखो हम इसको स्क्वायर बना सकते हैं, बड़े प्रेम से बना सकते हैं। कैसे, ये एक्स प्लस 1/x इसका मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, माइनस का नहीं बना रहा हूँ। अगर यहाँ माइनस दिया रहता तो हम माइनस का स्क्वायर बनाते। कीप इन माइंड दिस फैक्ट, इस लॉजिक को थोड़ा समझते रहिए। तो यहाँ हमारा कितना आएगा, +2 आएगा, तो यहाँ तो -1 है, तो यहाँ -3 लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, अब आप खुद ही समझ रहे हैं क्या चीज़ें हो रही हैं। अब मुझे यहाँ 1 चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x 1 ये है, निकालना है, मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए एफ ऑफ 1 लिख दीजिए, ये 1 हो गया, ये हो गया 1 का स्क्वायर -3, हमें कितना हो जाएगा -2, ये आएगा। अब ये जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, अगर पहला ऑप्शन मिल गया तो ही मार करके छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आगे बढ़ जाइए। तो -2 है यहाँ, और सेकेंड का -2 दिया हुआ है। ओके, तो फिर ये सही है आपका, एंड दिस इज़ द प्रॉपर वे। प्रॉपर वे तो नहीं कहेंगे, दिस इज़ द वेरी इन लेस टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने का ये मेथड है। तो जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन आए ना, तो तुरंत आप सोचिए इनके और इनके बीच रिलेशन आप कैसे लिखेंगे, बस वो आपसे रिलेशन ही जानना चाहता है। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, ठीक है। ओके, आनंद आ गया। अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं क्या है। ये भी बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पेटेंट क्वेश्चन है भाई, कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एक बात थोड़ा मैं आपसे कह दूं, जब कोई भी फंक्शन अगर माड के अंदर दिखाई दे और आपसे डिफरेंशिएबिलिटी पूछी जाए, तो जो भी माड दिया है ना वो इज इक्वल टू वहाँ 0 करके सॉल्व कर लीजिए, वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यूअस तो होगा, इस जगह माड फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल वहाँ नहीं होगा जहाँ उसकी माड की वैल्यू 0 मिलती है। क्यों? क्योंकि जहाँ माड वहाँ 0 मिलता है ना, वहाँ आपका एज मिलता है, कार्नर मिलता है, तो उस पॉइंट पे 2 टेंजेंट मिलते हैं जो संभव नहीं है। तो मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दे तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी दिस क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी। बस ये देखना है कि
हो सकता है यहाँ माड साइन एक्स प्लस कास एक्स कर दे और पूछे कहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो ये तो ईजी क्वेश्चन पूछा गया, ईजी क्वेश्चन है ये। हो सकता है कि वहाँ माड ऑफ साइन एक्स अपान कास एक्स पूछ दिया जाए, एक्स स्क्वायर 2 अपान टेन एक्स पूछ दे और फंक्शन पूछे कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। ये सब सारी बातें हो सकती हैं। तो माड के अंदर जहाँ है ना उनको पहले जीरो करिए। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर में दिया तो डिनोमिनेटर जहाँ जीरो होगा वहाँ फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं है। तो यहाँ कहीं डिनोमिनेटर है नहीं, सीधा सपाट बात की गई है, तो आप सीधा सपाट लिखिए। फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक एक्स प्लस 3 जीरो होगा वहाँ और एक्स स्क्वायर प्लस 4 जहाँ जीरो होगा। तो एक्स इज इक्वल टू -3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा और यहाँ 2 - 2 पे। तो इन पॉइंटों पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा गया कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, वो पूछा सकता है आपसे, अगली बार ये पूछ सकता है कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पूछा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने नंबर्स हैं जहाँ पे फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 3 हैं, 1, 2 और 3। तो देयर आर टोटल 3 पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो 3 है, यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन दिया है, तो दिस इज़ द राइट वन। बाकी सही नहीं है, बाकी गलत। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। क्या रिजल्ट्स मिले हैं, कैसे ट्रिक मिले हैं, कैसी आइडिया मिली है लगाने का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो है ना कि कैसे हम अपनी एक आइडिया डेवलप करेंगे, कैसे एक रास्ते बनाएंगे कि मुझे इस रास्ते से चलना है और क्वेश्चंस को ईजी वे में सॉल्व करना है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को उठाएंगे और वहाँ ट्रिक और रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।